अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर मरियम। और आज के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल हेल्थ प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम बात करेंगे। चेंज ऑफ सीजन्स पे हमेशा डिफरेंट वायरल इलनेसेस निकल के आती हैं और आज इस सीज़न का मैंने पहला चिकन पॉक्स का केस देखा, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इसके बारे में प्रॉपर मालूमात हों और आप इससे अपने बचाव का तरीक़ाकार इख्तियार कर सकें। ये एक वायरल इलनेस है जो कि लगने वाली बीमारी है और एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाती है। ये कौन कॉज करता है, इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं और इसके क्या अलामात होते हैं और उससे जो है उसका क्या इंक्यूबेशन पीरियड है, क्या क्वारंटीन पीरियड है, ट्रीटमेंट क्या हो सकती है और इसका प्रिवेंशन क्या है, हम इन सब बातों के बारे में आज डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये वेरिसेला ज़ोस्टर एक वायरस होता है, इससे ये बीमारी होती है और जिस्म में जाने के जब किसी से एक्सपोजर होता है जिसको ये वायरस ऑलरेडी हो रहा है तो 10 दिन से लेके 21 दिन के अंदर अंदर ये दूसरे लोगों के अंदर उभर के आ सकती है। हेल्दी लोगों में भी और जिनका इम्यूनिटी लेवल डाउन है उनमें तो और ज़्यादा चांसेस हैं होने के। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि आपको चिकन पॉक्स हो गया है? वायरल इलनेस से शुरू होती है, उसी तरह से बुखार होता है, नज़ला, खांसी, पेट में दर्द, सर में दर्द, आंखें लाल हो गई, ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं 1-2 दिन तक। तो वो आपको पता नहीं चलता कि ये कॉमन फ्लू है या कोई और ख़ास चीज़ है। लेकिन 2 दिन के बाद जिस्म के ऊपर लाल धब्बे उभरे हुए बनने शुरू हो जाते हैं जिनको पैप्यूल्स कहते हैं और 1 दिन के अंदर अंदर इनके अंदर पानी भर जाता है और ये पानी वाले छाले बन जाते हैं। ये इसकी वेसिकुलर स्टेज होती है, ब्लिस्टर स्टेज होती है। 1-2 दिन तक ये पानी बिल्कुल क्लियर होता है, उसके बाद ये पानी गदला हो जाता है और फट जाते हैं ये छाले और फिर उन पे छिलके आने शुरू हो जाते हैं, क्रस्टिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले ये फेस पे, नेक पे और हमारे एब्डोमेन और बैक पे बनने शुरू होते हैं और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ यानी हमारे लिम्स पे फैल जाते हैं, सर के अंदर फैल जाते हैं, आँखों के आईलिड्स में भी हो जाते हैं, मुंह के अंदर भी हो जाते हैं और पूरे जिस्म को ये अपनी लपेट में ले लेते हैं। तो अब जो है वो आपने इसके बारे में क्या करना है, ये कितनी देर तक इससे आप एक दूसरे से अलग आपको रहना है। ये बीमारी, ये पैप्यूल्स नज़र आने से पहले ही 1 से 2 दिन पहले से लोगों को लगनी शुरू हो जाती है और जब तक ये छाले उनका पानी फट के खुश्क ना हो जाएं और छिलके भी खुश्क ना हो जाएं तब तक ये दूसरों को लगती रहती है। और एक टाइम पे जब जिस्म के एक हिस्से से ये छाले खुश्क हो रहे होते हैं तो दूसरे हिस्सों पे ये उभर के आना शुरू हो जाते हैं। तो एक ही टाइम पे हमें खुश्क और गीले छाले दोनों नज़र आ रहे होते हैं। तो जब तक पूरे जिस्म से बालों की जड़ों तक से इन छालों का पानी खुश्क ना हो जाए, जिसमें 7 से 10 दिन लग जाते हैं, तो 1 से 2 दिन शुरू होने से पहले से लेके 7 से 10 दिन तक जब तक ये मुकम्मल खुश्क ना हो जाएं और उनके छिलके ना बन जाएं, ये दूसरों को लगेगी। तो इस पूरे टाइम पे आपने लोगों से दूर रहना है, ये आपका क्वारंटीन पीरियड होगा है क्योंकि ये लगने वाली बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को होती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी होती है कि ये छाले जो पानी वाले हैं इनसे जब आपका टच हो जाए या आपके सलाइवा से या म्यूकस से डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे का, तो ये दूसरों को लग सकती है। और इसी तरह ये एयरबॉर्न भी होती है, यानी जब हम खांसते हैं, छींकते हैं तो फिर जो हमारे मुंह से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं इनसे भी ये दूसरों को लग जाती है। तो आपने इसमें अब क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करना है। अगर आपको ये हो गया है तो आप प्लीज़ दूसरों में मिक्सअप ना हों। एक घर में भी अगर जो है दूसरे छोटे बहन भाई हैं या और बड़े बहुत बुज़ुर्ग हैं या इवन वो एडल्ट जिनको ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ, उन सबको ये लगने के चांसेस होते हैं।
तो आपने अपने आप को उनसे अलग करना है। आपने अपनी चीज़ों को, अपने तकिए को, अपने चमचे को, अपने ग्लास को, अपनी बेडिंग को, अपने टॉवल्स को बिल्कुल अलग रखना है। आपने जब भी कोई चीज़ आपको लग जाए तो आपने उसको अपने हाथों को अच्छे से धोना है। आपने अपने नेल्स को काट के रखना है क्योंकि ये एक इची प्रॉब्लम है, इची वेसिकुलर रैश है, तो आपको इसमें ख़ारिश बहुत होती है। तो आपने अपने आप को ख़ारिश करने से रोकना है। और ख़ारिश अगर आप करते हैं तो जिस जिस जगह पे इसके ज़ख़म बनते हैं वहाँ पे स्कार्स सारी उम्र के लिए बन जाते हैं। तो आपने कम नमक वाला, कम ऑयली खाना खाना है ताकि आपको ख़ारिश करने की टेंडेंसी ही कम हो। फिर आपने पानी बहुत सारा पीना है ताकि आपका सिस्टम अच्छे से फ्लश आउट हो, आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़े। आपने जो है वो अच्छी ग़िज़ा लेनी है जिसमें वही हर मौसम के हिसाब से जो फल सब्जियां मौजूद हैं वो आप लीजिए, विटामिन्स का इस्तेमाल कीजिए, हेल्दी सप्लीमेंट्स लीजिए। ये सब आपको उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाएंगे। वायरल इलनेस है, एज सच इसका डायरेक्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ये ख़ुद ब खुद हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के अंदर ये ठीक हो जाती है और आपने सिर्फ इसके सिम्टम्स को ही ट्रीट करना है। अगर तेज़ बुखार है तो आपने पैरासीटामोल, स्कैल्पॉल्स ये बेस्ट रहती हैं। एस्प्रिन का इस्तेमाल प्लीज़ मत कीजिए और ख़ासकर बच्चों में मत कीजिए क्योंकि उनमें ये एक राइस सिंड्रोम की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसी तरह ब्रूफन भी इसमें आप अवॉइड करें। सिंपल पैरासीटामोल एंड कैल्पॉल आर गुड फॉर इट टू कंट्रोल द फीवर। फिर अगर आपको ख़ारिश हो रही है, नज़ला ज़ुकाम है, तो उसके लिए एंटी हिस्टामीन्स, एंटी एलर्जीज़ की ज़रूरत होती है, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और स्किन पे, बॉडी पे जो इचिंग हो रही है तो आप अपने कॉटन के मटेरियल्स पहनिए, प्योर मटेरियल्स पहनिए ताकि आपको वैसे ही ख़ारिश कम हो। और फिर आपने उसके साथ साथ कैलामाइन लोशन, सूदिंग लोशंस होते हैं, पेट्रोलियम जेली होती है, उसको आपने लगाना है ताकि आपको ख़ारिश करने की टेंडेंसी ही कम हो। ये मैंने पहले ही बताया कि नमक वगैरह खाने में कम डालिए ताकि ख़ारिश कम हो। फिर आप जो है वो नहाएं, ज़रूर नहाएं क्योंकि नहाने से ये सारी जो आपके ऊपर से जो ख़ारिश हो रही है इसकी टेंडेंसी भी कम होती है और जो कोई जहाँ से फट रहे हैं ये छाले, उनका पानी भी जो इधर उधर लग रहा है वो भी आराम से आपका धुल के साफ़ हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करिए अपनी हाइजीन, अपनी क्लीनलीनेस के तमाम उसूलों को। पानी में नहाते हुए आप नीम के पत्ते डाल सकते हैं, वो एंटीबैक्टीरियल होते हैं। इसी तरह आप बेकिंग सोडा पानी में डाल सकते हैं। आप जौ का पानी, जो अनकुक्ड जौ है, उससे भी आप नहा सकते हैं। तो ये सब आपकी स्किन लीजन्स को जो है वो सूद करेंगे। तो अब बाकी रह गया कि आप इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अपने आप को इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। एक तो यही आइसोलेशन, क्वारंटीन, टेकिंग केयर ऑफ़ द हेल्थ है और इसके लिए इम्यूनाइजेशन हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है। हिफाजती टीके पूरी दुनिया में ये लगाए जाते हैं और पहला टीका इसका लगता है 12 महीने से 15 महीने के दरमियान। उसके बाद इसका बूस्टर डोज लगता है 4 साल से 5 साल के बच्चों को। वो बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से बड़ी हो गई है लेकिन 13 साल से छोटे हैं और उनको इसका वैक्सीनेशन नहीं लगा तो वो भी 2 डोजेज़ ऑफ वैक्सीन लगवाएं। एक डोज़ जो भी 6 से 13 के बीच में और उसके 3 महीने बाद दूसरी डोज़। और वो तमाम एडल्ट्स जिनको कि ज़िंदगी में नहीं हुआ है चिकन पॉक्स, वो भी इसके 2 डोजेज़ लगवाइए। अराउंड जो 13 साल से बड़े हैं वो 28 दिन के वक्फे से 2 डोजेज़ इसके लगवा लें। वैक्सीन लगवाने से ये बिल्कुल 100% नहीं है कि आपको बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर होगी तो वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक वाली नहीं होगी, इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं होगी, कंट्रोल्ड होगी। और नॉर्मली ये जब ज़िंदगी में एक दफ़ा हो जाए तो दोबारा नहीं होती अनटिल एंड अनलेस कि आप बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं किसी और डिबिलिटेटिंग डिज़ीज़ की वजह से, कि आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत डाउन है, खुदा न खास्ता कोई और ख़तरनाक बीमारी की वजह से, लाइक HIV, लाइक ट्रांसप्लांट पेशेंट्स और या फिर बिल्कुल ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं। तो हामला ख़वातीन जो हैं वो इसका टीका नहीं लगवा सकती। अगर वो एक प्लान प्रेगनेंसी चाहती हैं तो उनको चाहिए कि पहले ही चेक करवा लें कि उनके पास अगर इसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त नहीं है तो इसके वैक्सीन्स लगवा के फिर अपनी प्रेगनेंसीज़ प्लान करिए, वरना जो ऑलरेडी हामला हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये वैक्सीन नहीं लगा सकती, उसके बाद ही उनको ये लगाना चाहिए।
तो आई होप कि ये छोटी छोटी बातें आपको याद रहेंगी और आप अपना ख्याल भी रख सकेंगे, अपने घर वालों से शेयर कर सकेंगे, एंड यू कैन बी helpful to the community and you can promote good health and good community living. So thank you so much, and inshallah we'll come up with another interesting topic which can be helpful to you throughout your life. Thank you. Allah Hafiz.